जय हिंद एवरीवन। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने फेवरेट चैनल एलपीटीसी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू आर डूइंग गुड एंड कीपिंग गुड केयर फॉर योर हेल्थ। एंड एज यू नो, टुडे आई एम गोइंग टू take some questions. I set up many difficult questions, but I sure that you all are make it very easily. So let's start. पहला क्वेश्चन है ही डॉट लीव पटना अ मंथ अगो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? लेफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि लग गया अ मंथ अगो। पहले भी हम लोग पहले भी ट्रिक तुम लोग को बताया गया था, अ अगो रहेगा, है ना। यस्टरडे होगा तो ये सब कहाँ चल जाएगा? पास्ट एंड डेफिनिट में जाएगा। तो ये क्वेश्चन है लीव। लीव का पास्ट क्या होगा? V2 चल जाएगा। तो डायरेक्ट V2 लेके आएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट पर आ जाएगा इसका आंसर लेफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही ऑलवेज डॉट पोस्ट में दे दिया कम और इधर है लेट। ही ऑलवेज डॉट कम लेट। यहाँ पर है कम, तो देखे बताओ इसका आंसर कितना होगा? कौन सा होगा? कौन हो जाएगा? कम। क्यों होगा कम? क्योंकि ऑलवेज हो, ऑलवेज हो, एवरीडे हो, नेवर हो, ये सब कहाँ चल जाएगा? प्रेजेंट एंड डेफिनिट चला जाएगा। ये ट्रिक पहले भी लिखा चुके हैं। अगला देखते हैं। ही डॉट लिसन टू द रेडियो नाउ। इसका आंसर क्या होगा? देखा नजर आ गया नाउ, तो आंख बंद करेंगे और इसका आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा इसका? V4 हो जाएगा। यानी कि इज के साथ ही के साथ इज और लिसनिंग कर देंगे, लिसनिंग कर देंगे। हो गया आंसर। याद रखना कि V4 के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो V4 यदि है तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब कौन बना सकता है? इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी आ सकता है ना। लेकिन यहाँ पर है क्या चीज? नाउ। जैसे नाउ दिखा, टिल नाउ दिखा, ये सब चल जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, और इसलिए हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा और इज के साथ V4 करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई डॉट फिर से दे दिया लीव। फिर से ये दिया हुआ लीव पटना लास्ट ईयर। पटना लास्ट ईयर बताओ इस कौन सा टेंस में चले जाएगा? कौन सा टेंस में? पास्ट एंड डेफिनिट। यानी कि लीव का भी क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। पहले ही बता चुके हैं। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, और या फिर यहाँ पर पहले था क्या चीज? यहाँ अ मंथ अगो, ये सब चल जाएगा पास्ट एंड डेफिनिट में। यहाँ हो जाएगा आई लेफ्ट पटना लास्ट ईयर। अब लगाते हैं 5 क्वेश्चन। 5 नंबर में है आई सेल नॉट गो आउट इफ इट डॉट रेन्स। रेन, यहाँ पर रेन है तो बताओ यहाँ क्या होगा? क्या होगा? आई सेल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। इफ इट डॉट रेन, यानी कि मैं नहीं जाऊंगा यदि क्या हो जाएगा? बारिश। यदि बारिश होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। बता दिए क्लॉज। यदि 2 सेंटेंस हो और इफ से जुड़ा हो, इफ हो, व्हेन हो, और दोनों सेंटेंस फ्यूचर को दर्शाए तो चल जाता है किसमें? एक होगा फ्यूचर तो दूसरा होगा प्रेजेंट एंड डेफिनिट। और यदि प्रेजेंट एंड डेफिनिट इधर हो तो उधर चल जाएगा फ्यूचर एंड डेफिनिट चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो सेल है तो फ्यूचर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेन का क्या हो जाएगा? इट के साथ वर्ब का 5वां फॉर्म क्या हो जाएगा? रेंस हो जाएगा। रेंस होगा। रेंस। किसी को दिक्कत होगा तो पूछ लेना। रेंस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर। सी डॉट मीट मी लॉन्ग अगो। बताओ इसका कौन सा टेंस में चला जाएगा? ये कौन सा टेंस? पास्ट एंड डेफिनिट में चला जाएगा। तो इसका यहाँ क्या बनाएगा? मीट का क्या होगा? V2 मेट होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर। ही डॉट राइट राइट नाउ। बताओ ये कौन सा टेंस? कौन सा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो बताओ यहाँ राइट का क्या हो जाएगा? राइट क्या होगा? राइटिंग होगा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। क्या हो जाएगा? इज राइटिंग। क्यों? क्योंकि ना हो, टिल ना हो, ये सब चलेगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट में चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। इफ सी कम्स नजर आ गया होगा। इफ सी कम्स आई डॉट पोस्ट में दे दिया गो। बताओ यहाँ क्या होगा? इफ सी कम्स आई डॉट गो। यदि वह आएगी तो मैं जाऊंगा। तो गो यहाँ क्या होगा? आई सेल गो। सही चुना। आई सेल गो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इफ या व्हेन से जुड़ा हो और एक पहला सेंटेंस
दोनों सेंटेंस फ्यूचर को दर्शाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। यदि ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो ये चल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, ही पोस्ट में दे दिया लिव्स, डॉट ऑफ लिव्स, LEAVES लिव्स फॉर दिल्ली 2 days ago। बताओ ये कौन सा टेंस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या होगा, लिविंग होगा, लेफ्ट हो जाएगा, लिव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, LEFT, ये चल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। आज टोटल 208 क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ इट रेन्स, if it rains, I ... stay at home। बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा, if it rains I ... stay at home। क्या बनाएगा यहाँ पर, सेल बनाएगा, I shall stay, STAY stay। ये सब क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया, ये देखो 2009 से स्टार्ट किया है। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया था कि ही ... यहाँ दे दिया कम, ही ... कम हेयर एवरी डे। बताओ कौन सा टेंस, EVERY एवरी डे। बताओ कौन सा हो जाएगा, यहाँ भरा गया क्या चीज, कम्स भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल जाएगा, क्योंकि एवरीडे नेवर हो या फिर ईच डे जो भी होगा यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ भर का 5वां फॉर्म और इसलिए लग जाएगा। ये सब बताने की जरूरत है ही नहीं। 12 नंबर में देखो आई ऑफन OFT, नजर आ गया होगा। आंसर तुम लोग करो, बताओ नहीं कौन सा टेंस है, आंसर करना है तुम लोग को। याद है दिया spend my holiday with my parents। बताओ कौन सा आंसर होगा, with my पेरेंट्स। आंसर बताओ क्या होगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा, आई ऑफन स्पेंड माई हॉलीडे विथ माई पेरेंट्स। क्या हो जाएगा, स्पेंड का स्पेंड ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑफन देख लिए, ऑफन ये भी कहाँ चल जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, इसलिए आई के साथ वर्ब का पहला ही फॉर्म होगा और स्पेंड वर्ब का पहला फॉर्म है ही। आई ऑफन स्पेंड माई हॉलीडे विथ माई पेरेंट्स। देखो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन 13 नंबर आगे बढ़ते हैं, दे, ये सब पूछा होगा 2011 में शायद ये पूछा, दे ... live here since 2005, since 2005। बताओ ये कौन सा टेंस में जाएगा, क्या भराएगा यहाँ पर, क्या भराएगा, दे था ये तो भराएगा, दे लगाएगा यहाँ, क्या भराएगा, have been living कि लिविंग आएगा, लिविंग हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए सिंस 2005 तो समझ जाएंगे ये कंटिन्यूअस में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005 और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14 नंबर, ये 2012 का सब क्वेश्चन है। अगला 14 नंबर है व्हेन। देखो बताते व्हेन ही ... arrive, when ... arrive I was reading a book। इसका आंसर बताओ। ये आंसर तुम लोग नहीं दे सकता, देखो ध्यान से। when मतलब होता है जब, ही यहाँ पर है ... when जब वह, arrive है तो जब वो। अब आगे देखो I was reading a book, मैं एक किताब पढ़ रहा था, है ना। अब तो अनुमान लगाओ, जब वह ... मैं किताब पढ़ रहा था, तो अराइव का कौन सा इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा कि जब वह आया तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, जब वह आया तो मैं एक किताब पढ़ रहा था। पता यहाँ अराइव का अराइव लगा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, जब वह आता है मैं किताब पढ़ रहा था। सेंटेंस सही लगेगा, नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर हम लगा दें कि जब वह आएगा तो मैं किताब पढ़ रहा था, होगा फ्यूचर में बनेगा, नहीं बनेगा। और जब वह खा चुका है मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था,
सॉरी खा चुका नहीं, अराइव है, जब वह पहुंच चुका है मैं एक किताब पढ़ रहा था। सेंटेंस बन रहा है? नहीं, सेंटेंस क्या बनेगा? जब वह आया मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, या फिर एक किताब पढ़ रहा। जब वह आया तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, जब वह आया तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, इसलिए ये क्या होगा? पास्ट एंड डेफिनिट बना देंगे। वैसे बताया थे जो भी पास्ट होगा तो इधर भी क्या होगा? पास्ट में ही होगा, इसलिए व्हेन ही क्या जाएगा? अराइव। व्हेन ही अराइव्ड, ARRIVED, अराइव V2 लग जाएगा। व्हेन ही अराइव, जब वह पहुंचा तो मैं आई वॉज रीडिंग अ बुक, जब वह पहुंचा मैं एक किताब पढ़ रहा था। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, ये देखो ध्यान से रखना। 15 नंबर, ही नेवर, बताओ आंसर। ही नेवर टेल अ लाई, बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? टेल्स हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। क्यों होगा टेल्स? क्योंकि बताया था नेवर, ऑफन ये सब रहे तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में जाएगा, और प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही के साथ भरता है पांचवा फॉर्म, इसलिए टेल्स हो जाएगा। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, माय फ्रेंड डॉट 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 गो, माय फ्रेंड डॉट डॉट गो टू दिल्ली लास्ट ईयर, बताओ इसका क्या आंसर होगा? माय फ्रेंड डॉट डॉट गो टू दिल्ली लास्ट ईयर। आग बंद करो, यहाँ देखेंगे लास्ट ईयर है तो पास्ट एंड डेफिनिट में जाएगा, तो गो का वर्ब टू वेंट हो जाता है, तो हो गया माय फ्रेंड वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। अगला देखते हैं 17 नंबर, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ। आई डॉट डॉट दे दिया रीड, आई डॉट डॉट रीड अ नोवेल नाउ, बताओ ये कौन सा टेंस? क्या भरेगा यार, जल्दी बताओ। एम रीडिंग, क्योंकि जैसे नाउ तक टिल नाउ होगा तो ये सब चल जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट में चला जाएगा, तो आई के साथ एम के साथ रीड का भी फॉर्म बना देंगे रीडिंग। कितना इजी सब क्वेश्चन पूछा है पहले से। 18 नंबर, आई डॉट डॉट लर्न LEARN लर्न इंग्लिश फॉर लास्ट 10 years। इसका थोड़ा सोच के आंसर दो जल्दी से, क्या भराएगा यहाँ पर? क्या भराएगा? I had been learning English for last 10 years। हैड का प्रयोग होगा, 10 वर्षों से पढ़ रहा था। फॉर लास्ट 10 years, वो क्या हो जाएगा? आई लर्न इंग्लिश फॉर लास्ट 10 years, यानी कि ये देखो पास्ट का उपयोग कब होता है? जब वो काम कर रहा था। पास्ट भी सही है, प्रेजेंट भी सही है, क्योंकि ये समय दिया है। हालांकि ये लास्ट है तो जैसे भी देखते हैं प्रेजेंट में भी होगा कि वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा है, सोमवार से पढ़ रहा है तो वो भी पास्ट ही चले जाएगा। यानी कि ये दोनों हो सकता है, या तो वो पास्ट भी हो सकता है, और तुम डिपेंड करता है तुम क्या बनाए। यानी कि हैड भी बना सकता है, हैड के साथ बीन, और ये वर्ब क्या लगा देंगे? लर्न का हो जाएगा लर्निंग, या फिर ये प्रेजेंट में रखेंगे तो हैव लगा देंगे आई के साथ, और दोनों सही होगा, याद रखना। लेकिन अब तो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन तो देख लेगा कहीं भी। अगला देखते हैं 19 नंबर में है सी डॉट 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 sing this song this evening evening, यानी कि सी डॉट डॉट सिंग दिस इवनिंग, यानी कि वह आज शाम, वह इस दिन, देखो ध्यान से, वह इस दिन गाएगी, है ना? वह इस दिन गाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? विल के साथ सिंग का क्या लगा देंगे? सिंग। या फिर वह जैसे इस शाम को, यानी कि आज शाम को गा रही है, तो इस मार्क का भी यूज कर लेंगे। सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग, यानी कि वह आज शाम गा रही या फिर गाने वाली है, यानी कि ये फ्यूचर ही हो जाएगा। इस सेंटेंस को फ्यूचर में ही भेजेंगे इस मार्क को छोड़ के। अगला देखते हैं 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेना अच्छे से। आगे है आई जस्ट, नजर आ गया होगा। आई जस्ट फिनिश द वर्क, बताया जाए क्या होगा इसका आंसर? आई जस्ट डॉट फिनिश द वर्क, कौन सा? I just have फिनिश्ड है ना? आई जस्ट हैव, फिनिश का क्या हो जाएगा? फिनिश्ड होगा। क्यों?
क्योंकि जैसे ही जस्ट होगा, जस्ट ना होगा, है ना, ये सब कहाँ चल जाता है? परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है। और जैसे आई जस्ट हैव, आई जस्ट देखे, आंख बंद करेंगे, परफेक्ट में लगाएंगे। हम लोग जानते हैं फिनिश है तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। और वर्ब का कौन सा रूप? वर्ब का तीसरा रूप। ये हो गया तुम्हारा। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बिठाते हैं। नंबर 21 नंबर, ये भी क्वेश्चन का पूछा ही होगा। जैसे दिया हु डॉट डॉट डॉट, हु डॉट डॉट डॉट, पोस्ट में है किल, किल यहाँ है तुम्हारा सीजर, CAESAR, सीजर। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीजर बताइए इसका आंसर। ये तुम लोग को सीजर जो है एक व्यक्ति का नाम है ना। यह सीजर एक जूलियस सीजर था, है ना, उस व्यक्ति का नाम है। तो बताओ वो व्यक्ति पास्ट का है कि प्रेजेंट का, कि कहिए मर गया है? पास्ट का है। तो देखो हु डॉट डॉट किल सीजर, यानी कि किल को किसने मारेगा? पास्ट है तो क्या होगा? किसने मारा, किसने मारा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? किल का क्या होगा? किल्ड हो जाएगा, किल्ड हो गया। हु किल्ड सीजर, हु किल्ड सीजर, यानी कि सीजर को किसने मारा। यहाँ दे देंगे महात्मा गांधी, क्या आ जाएगा वहाँ? महात्मा गांधी। तुम्हारा क्या आ जाएगा? हु किल्ड महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी को किसने मारा? हु किल्ड राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद क्या होगा? ये तो है नहीं, अभी नहीं है तो क्या होगा? पास्ट है तो पास्ट है तो यहाँ लग जाएगा भी टू। याद रखना कोई भी पास्ट इवेंट का हो वो चल जाएगा पास्ट एंड डेफिनिट में जाएगा, और पास्ट एंड डेफिनिट का रूल बढ़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 नंबर में आते हैं। आई डॉट डॉट कम है, कम जस्ट नाउ। बताओ इसका आंसर। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ क्या होगा? हैव कम। बहुत बढ़िया, हैव कम ही होगा। क्यों? जैसे जस्ट नाउ है ये प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा आई हैव कम जस्ट नाउ, क्योंकि कम का भी थर्ड कम ही होता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। थोड़ा ठीक देखो, जस्ट नाउ, यदि नाउ रहा, केवल नाउ रहेगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, लेकिन जस्ट नाउ लगा रहेगा तो वो चल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ये सब ट्रिक तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में। दे डॉट डॉट build, BUILD, build the bridge, BRIDGE, ब्रिज। अब देखो इसमें अपने में से कुछ भी हो सकता है। जैसे दे build मतलब क्या आता है? बनाना। दे डॉट डॉट द ब्रिज, यानी कि उसने ब्रिज को क्या किया? उसने ब्रिज को बनाया, या फिर होगा उसने ब्रिज बना रहा है, उसने ब्रिज बना चुका है, यानी कि इसमें कुछ भी सही हो जाएगा, है ना। तो ब्रिज केवल ये होगा प्लेस पर, देखा जाएगा कि ब्रिज अभी बनिए रहा है तो वो चल जाएगा कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। लेकिन यहाँ पता नहीं चलता तो कुछ भी लिख देंगे तो सही हो जाएगा। तो क्या होगा इसका? यहाँ यदि हम विल के साथ कौन बना रहा है, इज का प्रयोग कर लेंगे, दे के साथ आर का प्रयोग। दे आर बिल्डिंग द ब्रिज, यानी क्या होगा? वे लोग ब्रिज को बना रहे हैं, वे लोग ब्रिज को बना रहे हैं। यदि किसी को बताएंगे तो क्या होगा? दे वर बिल्डिंग द ब्रिज, वे लोग ब्रिज को बना रहे थे। अगला दे देंगे दे विल बिल्ड द ब्रिज, यानी कि वे लोग ब्रिज को बनाएगा। अगर यहाँ पर हम हेड के साथ बिल्ड लगा दे, बिल्ड लगा दे क्या हो जाएगा? बिल्ड, वे लोग ब्रिज को बना चुका था। यानी कोई भी सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे जाते हैं 24 नंबर में था मेरी केम। ध्यान से देखना, मेरी केम, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ। मेरी केम इन व्हाइल घंटी बज गया। इन व्हाइल हर हस्बैंड डॉट डॉट राइट क्या होगा? यानी कि मेरी केम, मेरी आई, है ना, मेरी आई कब? इन व्हाइल, जब उसके पति राइट। अब क्या हो सकता है? राइटिंग। मेरी केम, देखो यहाँ ध्यान से, मेरी आई कब? तो यहाँ जगह जब उसके पति लिख रहे हैं, सही होगा। लिखता है, सही होगा। लिख रहा था, सही होगा। लिख रहे थे, वही बात लिख रहा था, क्या हो जाएगा? हस्बैंड, वाज की जमात,
वाज की इजमार, वाज राइट का क्या जगह, राइटिंग। इजमार के साथ तुम क्या थर्ड का यूज करेगा, राइटिंग का प्रयोग होगा। यानी कुछ सेंटेंस को अपने सेंस लगाना पड़ता है। जैसे देखो, मेरी केम, मेरी आई, वेन मेरी केम इन, यानी कि मेरी जो है अंदर आई जब उसके पति क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। वॉज राइटिंग, तुम लोग को बताएंगे वाइल लगा रहे हैं तो वो जगह V4 का यूज करेंगे। जहां भी वाइल होगा तो ध्यान सुनो इधर, जहां भी V4 जहां भी वाइल लगा रहेगा तो उसके साथ किसका प्रयोग, V4 वर्ब का चौथा रूप। तो यहाँ क्या होगा, वर्ब का चौथा रूप। और उसके बाद बताए थे यदि पास्ट में है तो इसको भी क्या करना होगा, पास्ट में लेकर जाना होगा। जैसे मेरी आई अंदर आई जब उसके पति लिख रहे थे, है ना, ये सेंटेंस होगा। अगला देखते हैं 25 नंबर में है, ही डॉट डॉट लिव, ही डॉट डॉट लिव व्हेन आई रीच्ड, REACHED, रीच्ड हिज हाउस, हिज हाउस। बताओ इसका आंसर क्या होगा, हिज हाउस। ही डॉट डॉट व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, क्या जगह, क्या होगा, लेफ्ट होगा, LEFT, लेफ्ट ही सही आंसर होगा। देखो ही लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, जैसे मैं उसके घर पर, जब मैं उसके घर पर पहुंचा तो वो क्या किया, लेफ्ट हो गया, वो निकल गया। पहले भी बता दिए थे, व्हेन के बाद यदि इधर होगा तुम्हारा गलत हो गया, व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, यहाँ जगह हेड लेफ्ट, हेड लेफ्ट। बताया था तुम लोग को, जब व्हेन लगा रहे और दो वो रहेगा तो क्या होगा, एक वो इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, वो कहाँ से जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। इसलिए देखो यहाँ इंडेफिनिट है, आई रीच्ड, मैं पहुंचा, तो वो जा चुका था, है ना, ही हैड लेफ्ट, यानी कि वो जा चुका था। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो जा चुका था। ये बताते व्हेन हो या फिर इफ हो, इसमें बताते बिफोर, बिफोर हो। उसके बाद आफ्टर में भी बताए थे, है ना, जैसे रोगी मरने से पहले डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, सब्जी खाने से पहले सब्जी खत्म हो चुका था, है ना। तो जब दो क्लाउज होगा तो देखना ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, तो दूसरा क्या होगा, आंसर करेंगे पास्ट परफेक्ट में। यदि पास्ट परफेक्ट का इधर रहता तो इसमें किधर कौन सा आंसर होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आगे बढ़ते हैं, कितना इजी से क्वेश्चन है। 26 में देखो, ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी डॉट डॉट यहाँ लगा दिया है बी, थोड़ा घबराना है, बी है यहाँ पर, और द बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी। बताओ तुम लोग अपने में से, POLIC पॉलिसी। बताओ यहाँ क्या बनाएगा, ऑनेस्टी डॉट डॉट द बेस्ट पॉलिसी, क्या बनाएगा। याद रखना कि बी में तुम्हारा इज, MR, वाज, वेयर, ये 5 वर्ब आते हैं। बी कहने का मतलब ये पांचों में से कोई एक का यूज करना है। बताओ यहाँ क्या होगा, ऑनेस्टी के साथ लग जाएगा इज। ये बी मतलब ये वर्ब नहीं है, तो वर्ब क्या है कि इसी के बदले क्या लिख दिया ये बी, और इसी में से चुनना है। तो ऑनेस्टी के साथ इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ईमानदारी ही क्या होता है, अच्छी नीति होती है। तो ये हो जाएगा इज का प्रयोग। याद रखना बी जहां भी होगा, खैर अब तो आ रहा है क्या चीज, ऑप्शन आता है, ऐसे ही बना जाएगा। ये तो आर्टिकल्स की तरह छोड़ देगा इसको। 27 नंबर में बताओ द का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द का प्रयोग होता है कि नहीं। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में, दे 1000 का क्वेश्चन है ये, दे हेयर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक समझ में क्या होगा, बताओ यहाँ क्या होगा आंसर। अब देखो ऑप्शन आने लगा, ये सब पहले पूछा जितना था वो सब था, अब ऑप्शन आ रहा है 2018 के बाद से। ऑप्शन में लिखा है हेड कम, ऑप्शन दे दें, हेड कम। तुम लोग को पता है क्या होगा इसका आंसर, हेड कम, लेकिन दो आंसर हो सकता है ना, ऑप्शन एस होगा, हेड कम, कमिंग, कमिंग, आगे है केम, आगे है विल कम, क्या होगा इसका, विल कम, क्या होगा, विल कम। थोड़ा ध्यान दो इधर, दे हैड कम, ये पास्ट में जाएगा, लेकिन हमारा क्या नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक, तो ये नहीं होगा। अब देखो ये नेक्स्ट वीक है तो अगले सप्ताह, ये नेक्स्ट वीक है, जो भी फ्यूचर इवेंट होगा उसमें दो टेंस काम करेगा, या तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा या तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होगा। जैसे कि सीता
फुलवरिया मतलब कल आएगी, या फिर सीता कल फुलवरिया आएगी, या फिर आ रही है। नरेंद्र मोदी कल पटना आ रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी कल पटना आएंगे, यानी कि ये दोनों सेंटेंस यूज होता है। तो यहाँ पर देखो कमिंग है, तो दे के साथ बताओ V4 के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, ये ऐसे ही कट गया। दे के साथ केम है, देखो केम नेक्स्ट वीक, तो ये फ्यूचर का इवेंट है, इसलिए यहाँ पर केम का प्रयोग नहीं होगा। दे किसका प्रयोग होगा, विल कम का। अगला देखते हैं 28 नंबर में क्वेश्चन है, व्हेन सीता डॉट डॉट बैक दिया हुआ है, बैक। व्हेन सीता आ गया क्वेश्चन, व्हेन सीता बैक, हाँ बैक, वी के साथ सेल का होता है, लेकिन फिर भी विल का भी प्रयोग होता है। वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, डिस्कस द प्रॉब्लम। अब दिया जाए इसका ऑप्शन, बताओ इसका आंसर क्या होगा, तुम लोग को पता है? देखो ऑप्शन है विल कम, आगे है कम्स, आगे है केम, आगे हैज कम। क्या बनेगा इसमें, क्या बनेगा? व्हेन सीता डॉट डॉट बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। क्या बनेगा? कम्स। व्हेन सीता कम्स, सही आंसर, क्योंकि ये दोनों फ्यूचर का इवेंट है। जब सीता आएगी तो हम लोग इस समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। बताया थे यदि इधर फ्यूचर है तो जब व्हेन और इफ से जुड़ा हो, और फ्यूचर है तो दूसरा क्या जाएगा, वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में जाएगा। व्हेन सीता कम्स बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। समझ में आ गया होगा? ये सब पहले 29 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन, डॉट डॉट ही कम विथ अस, कम विथ अस हो गया। अब भरना है, तुम लोग को ऑप्शन दिया हुआ था विल का प्रयोग, आगे दिया हुआ है इज का प्रयोग, आगे है डू का प्रयोग, आगे हैव का प्रयोग। बताओ क्या होगा इसका आंसर? डॉट डॉट है ही कम विथ अस, क्या बनाएगा इसका? विल ही डू हैव, विल ही डू हैव, क्या बनाएगा इसमें? क्या होगा इसका आंसर? दो हो सकता है, या तो विल होगा या तो हैव होगा, क्योंकि ये पता नहीं है कि वर्ब का कौन सा है ना। ये कम है तो भी थर्ड भी इसको मान सकते हैं, है ना। गलत हो गया, गलत के साथ भी थर्ड भी हो सकता है, क्योंकि हैव के साथ भी थर्ड का प्रयोग, हैव भी हो सकता है और विल भी हो सकता है। कम जब ये भी वन होगा तो विल का प्रयोग, अगर भी थर्ड है तो हैव का प्रयोग, और इस तरह से इसका आंसर दोनों हो सकता है, या तो हैव होगा या तो विल का होगा। अगला बढ़ते हैं 30। हैव और विल दोनों में से कोई एक भरा जाएगा, दोनों में से कोई एक भरा जाएगा। यदि यहाँ वर्ब में चेंज करता तो वो अलग हो जाता है। अगला देखते हैं 30 नंबर में देखते हैं, द ग्रेट स्कॉलर SCHOLAR एंड पोएट डॉट डॉट डाइड। अब यहाँ पर बनना है हैव हैज आर नन, आर है और नन है। बताओ यहाँ क्या बनाएगा? द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डॉट डॉट डाइड है, क्या बनाएगा? बताओ ये डाइड है तो ये आर का प्रयोग होगा? अगर डाइड है तो हैज हो सकता है, क्योंकि वर्ब का क्या है, तीसरा फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डॉट डॉट डाइड, क्या बनाएगा? हैज बनाएगा। हैव का प्रयोग क्यों नहीं होगा? याद रखना, यदि दो प्रोफेशन हो, एक स्कॉलर है, ये ग्रेट स्कॉलर भी है और पोएट भी है, यदि इसके पहले आर्टिकल्स का ध्यान देखो, यदि इसके पहले भी यदि आर्टिकल्स का प्रयोग होता एंड के बाद यदि दिया हुआ है तो उसके यदि आर्टिकल्स का प्रयोग होता तो वो दो व्यक्ति होता, लेकिन आर्टिकल्स का प्रयोग एक ही में किया है, जैसे द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, यानी कि ये दोनों योग्यता किसके अंदर में? एक ही व्यक्ति के अंदर में। याद रखना, यदि यहाँ पर कोई भी आर्टिकल्स का यूज होता समझ जाना क्या होगा, वो दूसरा व्यक्ति है। अगर दो व्यक्ति हो जाता तो हैव का प्रयोग। समझ में आ गया? यदि आर्टिकल्स यहाँ पर लिख दे, जैसे द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट,
तो यहाँ किसका प्रयोग करेगा? हैव का। क्यों? अब ये स्कॉलर अलग व्यक्ति हो जाएगा और पोएट अलग व्यक्ति हो जाएगा। अगर एक ही आर्टिकल्स का होगा तो वो सिंगुलर होगा, उसके साथ हैज का प्रयोग होगा। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था जॉन, नाम है ये जॉन, डॉट डॉट इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल फॉर 2 weeks, फॉर 2 weeks। अब ऑप्शन दिया था इसमें हैज बीन लाइंग, ऑप्शन दूसरा है लाइज, अगला है इज लाइंग, और है लाइट। बता क्या बनाएगा? लाइट क्या बनाएगा इसमें? ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर करो जल्दी से। कौन सा? लाइट। जॉन डॉट लाइट इन द हॉस्पिटल फॉर 2 weeks, गलत जगह का आंसर हो रहा तुम लोग का। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। क्यों? यहाँ को 4, सिंस 4 के बाद 2 weeks समय है, 4 के बाद, सिंस 4 के बाद समय है तो पता है ना, हैज बीन लाइन हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम वर्क, है कि नहीं? ये सही हो जाएगा। लाइट कैसे हो सकता है? लाइट होगा ही नहीं, क्योंकि समय है फॉर 2 weeks। ये सिंस या 4, याद रखना, सिंस या 4, इसलिए क्वेश्चन सेट किए थे हम। 32 नंबर आगे देखते हैं। आइदर ऑफ टू डॉट डॉट एक्सेप्टेबल, ACCPTABL एक्सेप्टेबल, आइदर ऑफ टू डॉट डॉट एक्सेप्टेबल। ऑप्शन यहाँ है इज, आर, हैव और हैज। कौन सा होगा इसका आंसर? आइदर ऑफ टू एक्सेप्टेबल। देखो आइदर मतलब होता है या तो वो, है ना? आइदर ऑफ टू यानी कि दो में से कोई एक, बताओ, 2 में से कोई एक व्यक्ति ही एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है। 2 में से कोई एक ही व्यक्ति भोज खा सकता है। अगर वो 2 में से एक व्यक्ति है तो वो सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा? सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर होगा तो क्या बनेगा? यहाँ हैज के साथ वर्ब यहाँ पर लगेगा। हैज के साथ वर्ब है, क्या बनेगा? इज बनेगा। आइदर ऑफ टू इज एक्सेप्टेबल। याद रखना, हैजम के साथ भी थर्ड का यूज होता है, और ये एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार है, ये वर्ब थर्ड है ही नहीं है, यानी क्या बनेगा? इज बनेगा। यही तो है क्वेश्चन। अगला देखते हैं 33 नंबर में। 33 आई डॉट डॉट स्पीक स्पेनिश में ऑप्शन देखो पूरा। डज नॉट, बता होगा कभी भी? और देखो यहाँ हैव नॉट होगा, अगला देखते हैं डू नॉट होगा क्या? डू नॉट। अगला हैड नॉट, बता कौन सा आंसर होगा? कौन सा? डू नॉट होगा, क्योंकि आई के साथ डू नॉट। हैव नॉट कब होता है? जब यहाँ पर वर्ब का तीसरा होता है तो ये होवेन करेगा। और डज नॉट, आई के साथ डज का प्रयोग होवेन करता है। हैड के साथ वर्ब का तीसरा, कौन सा सही होगा? डू नॉट का प्रयोग हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर में a lot of energy was wasted on finding the treasure। ऑप्शन है was, were, where, have, had, can और will। बताओ इसमें क्या बनाएगा? देखो a lot of एनर्जी को हम गिन सकते हैं क्या? एनर्जी को गिन सकते हैं? नहीं। अब बहुत सारा एनर्जी है तो वो प्लुरल कभी बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन में चला जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? मेटेरियलिटी हो जाएगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। वो नाउन अभी तुम लोग को पढ़ाया नहीं, नाउन अब पढ़ाने वाले हैं।
नाउन प्रोनाउन। तो अ लॉट्स ऑफ एनर्जी ये क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर होगा। तो बताओ यहाँ वर्ब का तीसरा किसका प्रयोग करेंगे? जब सिंगुलर होगा तो वेयर का प्रयोग होगा? नहीं होगा। तो वहां पर क्या भरा आएगा? वाज भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अ लॉट ऑफ एनर्जी वाज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग दैट ट्रेजर, यानी कि ट्रेजर को खोजने में क्या हुआ, बहुत सारे एनर्जी ऊर्जा का वेस्ट हो गया है ना, समाप्त हो गया, वेस्टेड हो गया, बेकार हो गया, बहुत सारा हो गया। क्या बढ़ाएगा? वाज का प्रयोग होगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 35 नंबर में। आई एम, ये बहुत ही हल्का सवाल है। आई एम डॉट डॉट माई बेड ऑप्शन है मेकिंग। बताओ मित्रों सही होगा कि नहीं? नहीं होगा। मेक बताओ मित्रों सही होगा। अगला देखते हैं टू मेक, बताओ सही होगा। आगे हेड मेकिंग बताओ क्या होगा? क्या होगा इसमें? जमात के साथ भी फोर का प्रयोग होता है, कैसे नहीं होगा? मेक टू मेक का प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेक का प्रयोग होगा। जमात के साथ याद रखना बिफोर का यूज होता है, तो बिफोर होगा। कितना इजी सवाल है। 36 लिसन, तुम लोग को बताया था एक बार। लिसन राधा डॉट डॉट द स्टार, द सितार। लिसन ये कुछ नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, ठीक है। लिसन सुनो, राधा जो है सितार को क्या सितार आगे है, ऑप्शन देख लो क्या है? विल प्लेइंग बताइए सही होगा। विल प्लेइंग कभी देखा है विल के साथ बिफोर? देखा है क्या? नहीं देखा है? अभी देखा कि नहीं? पता है हेड प्लेट, PLAYED प्लेट, बताइए सही होगा। अगला देखते हैं इच प्लेइंग बताओ सही होगा या नहीं? इच प्लेइंग और आगे है आर प्लेइंग क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? इच प्लेइंग हो जाएगा। क्योंकि देखो सुनो, जब किसी को निर्देश देते हैं कि सुनो राधा विल प्लेइंग द सितार, यानी कि सुनो राधा सितार बजाएगी। सुनो राधा सितार बजाएगी। अब यहाँ देखो, सुनो राधा सितार बजा चुकी है, सही है क्या? सुनो राधा सितार बजा रही है। अब बताइए राधा के साथ आर का प्रयोग हो भी नहीं करता है, तो क्या होगा इसमें? इज प्लेइंग हो जाएगा। यानी कि सुनो राधा सितार बजा रही है कि नहीं? राधा सितार बजा रही है, इसमें यूज होगा। क्या चीज? प्लेइंग मतलब होता है बजाना। जितना भी बजाने वाला होता है वहाँ रिंग नहीं होता है, वहाँ प्लेइंग होता है, बजाना। प्लेइंग होता है बजाना। हारमोनियम प्लेइंग भी होता है, सब चीज उसमें प्लेइंग होता है। जितना भी वाद्य यंत्र है उसमें प्लेइंग होता है। प्लेइंग वो नृत्य से संबंधित है, इसलिए उसमें प्ले का प्रयोग किया जाता है। 37 नंबर देखा जाए। द मेन वॉज, बहुत ही सवाल। द मेन वॉज बता इसका आंसर। बाय अ डॉग, थोड़ा ध्यान देना। ऐसे देखा वॉच बिफोर, ऑप्शन में देखो, पहले क्वेश्चन आराम से देखो, बाय लगा दिया है और डॉग, समझ में आया? बाय अ डॉग। अब देखो क्या बनाएगा वहां? बिटन, BITTN बिटन। अगला देखते हैं बीट का प्रयोग या फिर हेड बीट का प्रयोग, या फिर हेड बिटन का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? BITTEN, किसका प्रयोग? बिटन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे ही बाय लगाया तो पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म। द मेन वॉज बिटन बाय अ डॉग, यानी कि कुत्ते के द्वारा एक आदमी को पीटा जा रहा था, है ना? कुत्ते के द्वारा एक आदमी को पीटा जा रहा था। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर को देखते हैं, बहुत इजी तरीका से। 38 में है क्वेश्चन द मेन, अच्छा हो गया था। 38 में है ही डॉट डॉट वीडियो गेम, ही डॉट डॉट वीडियो गेम। ये सब मॉडल सेट का याद रखना, वीडियो गेम। और ऑप्शन दिया हुआ है हेड प्लेइंग। ऑप्शन दूसरा है एम प्लेइंग। बताओ इसका आंसर।
एम प्लेइंग। और ऑप्शन है इसमें आर प्लेइंग, आर प्लेइंग होगा। और ऑप्शन है इज प्लेइंग, क्या होगा? इज प्लेइंग होगा। बहुत इजी है, क्या होगा? ही डॉट डॉट वीडियो गेम हैड प्लेइंग, हैड के साथ भी बोर्ड नहीं होता है, तो ही के साथ एम का भी तो प्रयोग नहीं होता है, ही के साथ आर का भी नहीं होता है, क्या होता है? इज प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 39 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हेन द सन इज शाइनिंग, व्हेन द sun is shining, when the sun is shining, क्या नंबर था क्वेश्चन? shining, we usually देखो usually समझ में क्या? dot for swimming, स्विमिंग। ऑप्शन है यहाँ है वेंट गोइंग, टू गो एंड गो, क्या बनाएगा? व्हेन द सन इज शाइनिंग, वी यूजुअली फॉर स्विमिंग, देखो यूजुअली है, एवरीडे होगा, ऑफन होगा, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, इसलिए इसके पहले टू का प्रयोग तो करेंगे नहीं, गो के बाद का उपयोग होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गो करा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गो फॉर स्विमिंग, गो फॉर स्विमिंग। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर में पूछा है, क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। सी क्वेश्चन आगे 40 नंबर का है। सी डॉट डॉट बी एबव, ए बी ओ बी एबव 40, सी डॉट बी एबव 40। देखो बी का प्रयोग है, तुम लोग को पता है कि कौन सा टेंस में होता है बी का प्रयोग। ऑप्शन देखो यहाँ, ऑप्शन है विल का प्रयोग, ऑप्शन है नीड्स का प्रयोग, ऑप्शन है यूज्ड टू का प्रयोग, ऑप्शन है आउट का प्रयोग। क्या रहेगा? विल का प्रयोग होगा कि नहीं? किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? द टीचर डॉट डॉट द लेसन यस्टरडे, बताओ कौन सा आंसर बताओ, टेंस मत बताओ। यस्टरडे आंसर बताओ, क्या रहेगा? पास्ट टाइम रहेगा, ऑप्शन ए होगा नहीं। कहाँ गया क्वेश्चन? टीचर्स टॉट, TACHES, टीचर्स टॉट, TAUGST, टॉट समझ लेना, टॉट है ये। टीचर्स टॉट, विल टीच और हैज टॉट, TAUGST। बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि जैसे नजर आया यस्टरडे, आंख बंद करेंगे, आंसर करेंगे टॉट, क्योंकि यस्टरडे आ गया। क्वेश्चन नंबर लगता है 42, आंख बंद करके कैसे आंसर देंगे सर? आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। प्लीज, कृपया, प्लीज बी क्विट, QUIT, कृपया शांत हो जाइए। प्लीज बी क्विट, I डॉट डॉट माई होमवर्क। बताते किसी को भी कहेंगे सुनो, बैठो, खड़ा जाओ। इससे पहले क्वेश्चन था ना, क्या था क्वेश्चन? सुनो, राधा गाना गा रही है ना, जैसे कहेगा ये स्टॉप, ये जो आ जाएगा एक्सक्लेमेशन, समझना वो बिफोर का है, इशारा दे दिया होगा। प्लीज बी क्विट, कृपया शांत रहिए, मैं क्या कर रहा हूँ? आई माई होमवर्क। और ऑप्शन देखो, बहुत छोटा ऑप्शन दिया है, क्या है? इज डूइंग होगा, विल डूइंग होगा। विल के साथ कहाँ से डूइंग? ये क्या कर रहा है विल के साथ?
है ना, बिफोर। आगे है एम डूइंग, होगा क्या? आई ऑप्शन लिखने की जरूरत है? ये सब क्वेश्चन लिखने की जरूरत है? तो बंद कर दें। एम डूइंग और एक है आर डूइंग। बताइए आर डूइंग एग्जामिनर को क्या लगता है एलपीटीसी का बच्चा इतना कमजोर होगा? आई के साथ एम, इसका हिस्सा ही कट जाएगा। आई के साथ एम का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग हो भी करेगा। अगला देखते हैं 43 क्वेश्चन नंबर पे जाते हैं। रीता, ये देखो रीता क्या कर रही है। रीता डॉट 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 टू द रेडियो, टू द रेडियो, टू द रेडियो। ऑप्शन है इज लिसनिंग, बता होगा कहीं हो? हाँ कहीं होगा ये आंसर? इज लिसनिंग, हैज लिसनिंग होगा कहीं हो? हैज लिसनिंग, LISTENI, हैज लिसनिंग। एम लिसनिंग होगा कहीं हो? LISTENING लिसनिंग। और एक बार तुम्हारा हेड लिसनिंग, देख लो हेड लिसनिंग, इसका कपार फूट जाना चाहिए। हेड लिसनिंग, बता क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? रीता इज लिसनिंग, हैज के साथ भी फोर का उपयोग कहीं नहीं होता है। एम का प्रयोग रीता के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है, हैज के साथ भी फोर का यूज नहीं होता है। तो बचा कौन? इज लिसनिंग। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। वी, ये तो कोई इतना इजी क्वेश्चन दे देगा। वी डॉट डॉट हिम, लगा दिया यस्टरडे। बताओ मित्रों कौन सा आंसर? पास्ट का होगा। तो आंसर किससे करेंगे? ऑप्शन से। क्या है? वर विजिटिंग, बताओ वर विजिटिंग होगा? वेयर विजिटिंग, विजिटिंग, वेयर विजिटिंग। ऑप्शन अगला विजिटेड, विजिटेड, विजिटेड। अगला ऑप्शन देखा जाए हैव विजिटेड, हैव विजिटेड, हैव विजिटेड। अगला है विल बी विजिटिंग, एक तो अलग है। विल बी विजिटिंग, बता क्या होगा? विजिटिंग क्या होगा? जैसे ही यस्टरडे पे जाएंगे तो आंख बंद करेंगे, इसका आंसर दे देंगे विजिटेड। हो गया। क्वेश्चन आगे 45 नंबर पे जाए तो है वी डॉट डॉट दैट यू वुड सक्सेस, वुड SUCCEED, सक्सेस। आगे है ऑप्शन होपिंग, बताओ मित्रों होगा कहीं हो? डायरेक्ट भी फोर आएगा? होपिंग याद रखना, इसे हमारा ऑप्शन में रहेगा तब ना। होप्ड, बताओ होप्ड होगा? हो सकता है कि नहीं? हैड होप्ड, हैड होप्ड, ये होप्ड है। आगे है विल होप, बताओ क्या होगा? विल होप क्या होगा? थोड़ा ध्यान दो, ये वुड है, वुड है तो पास्ट है, याद रखना ये पास्ट है तो इधरो कौन सा होगा? पास्ट। तो जब इधर पास्ट है तो इधरो पास्ट होगा, तो कौन सा होगा? होपिंग होगा, विल होप होगा। अब बचा दो, बताओ क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? होप्ड हो जाएगा, होप, होप HOPED, होप्ड। यानी कहता है कि यदि, सॉरी, वी होप दैट यू वुड सक्सेस। क्वेश्चन इतना ही है, वी होप दैट यू वुड सक्सेस। मैंने आशा किया था कि तुम क्या हो जाओगे? सक्सेस हो जाओगे, लेकिन हुआ नहीं हुआ। किसके वजह से? पढ़ाई की वजह से, बोझ खाने की वजह से। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन नंबर 46, गिनती नहीं आता है। डॉट 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 ही ड्राइव डॉट डॉट ही ड्राइव टू वर्क। ऑप्शन में है हैज का प्रयोग, बताओ होगा? नहीं। हैज का होगा कि नहीं? नहीं होगा। डोंट, डू का प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा? बताओ कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा बताओ? डज होगा? हैज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि बी थर्ड नहीं है। ही के साथ डोंट का प्रयोग कभी नहीं होता है। ही के साथ डू का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग होता है? तब पहले ही छाट देंगे, एलिमिनेशन, तुम हट जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। देखो यार, यस्टरडे, बताओ कौन सा आंसर होगा? इतना इजी, सब हलवा सब क्वेश्चन दे देगा। डॉट डॉट टू बाय, BUY बाय ब्रेड, BREAD, ब्रेड। ऑप्शन देना होगा। गो है, यहाँ पर है गोइंग, तो कोई
टू गो, Sir, go on. और यहाँ वेंट है, बताओ क्या होगा? वेंट हो जाएगा, है कि नहीं? गोइंग, खाली गोइंग आएगा। आई टू गो, ये कौन सेंटेंस? आई टू गो, फिर से टू, यहाँ गो, आई के साथ गो का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? पास्ट है, यहाँ भी पास्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 47 क्वेश्चन डील हो गया है। द टीचर डॉट अबाउट द वेदर, ऑप्शन है सेड का प्रयोग है, सेड। आगे है स्पोक, सब देखो अभी क्वेश्चन बना के बता तुमको, देखते हैं कि कहाँ का विद्यार्थी है तुम लोग। टॉक का प्रयोग है और यहाँ टोल्ड का प्रयोग है। बता क्या होगा मित्रों? द टीचर डॉट अबाउट द वेदर, यानी कि शिक्षक ने मौसम के बारे में बोले, है ना? क्या हो गया? देखो यहाँ द टीचर के साथ सेट का प्रयोग नहीं होगा, ये पास्ट सेंटेंस है, ये सभी पास्ट ही है। लेकिन स्पेशल में क्या होता है? द टीचर होगा, कोई भी किसी के बारे में कहना हो तो वहाँ टोल्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? टोल्ड का प्रयोग, यानी कि उसने कहा, यानी टीचर ने मौसम के बारे में बोले या फिर कहा। स्पोक, ये सब भी सही है, लेकिन सबसे अधिक सत्य कौन होगा? टोल्ड का प्रयोग होगा। क्वेश्चन देखता है कहाँ से मॉडल सेट में सेट आ गया। आगे है, ये तो बहुत इजी है, यू, ये देखते हैं बनाता है कि नहीं, देखते हैं कहाँ का तुम लोग विद्यार्थी है। यू डॉट गेट न्यू ड्रेस, न्यू BRESS टुमारो, बताओ टुमारो बन गया। आंसर बता इसका, विल होगा, ऑप्शन एम नहीं है, विल डू, डिडंट, ये सब देखो ना, यहाँ ऑप्शन हो तो देखो। हैडंट, बता क्या होगा? विल होगा, क्योंकि यहाँ जैसे टुमारो नजर आ गया तो सेल विल है, तो यू के साथ विल का प्रयोग। डू यहाँ क्या करेगा? यहाँ कुछ नहीं होगा, है ना? 50 नंबर बिना बताए आंसर। 50 नंबर, लेट मी डॉट द क्लास रूम प्लीज, हाँ प्लीज, PLEAS, प्लीज। ऑप्शन है यहाँ पर टू लीव। अगला ऑप्शन है लिविंग, LEAVING, ये भी तुम लोगों ने पढ़ा, ये उसमें है, प्रोनाउन में लिविंग, और लीव, LEAV लीव, और एक हैड लेफ्ट। बता इसमें क्या होगा? क्या होगा? देखो ध्यान से, लेट मी डॉट द क्लासरूम प्लीज। तो यदि लेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट आया तो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लेकर आएंगे। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे खाने दो। लेट मी ईट, मुझे पीने दो। लेट मी ड्रिंक, मुझे चाय पीने दो। लेट मी टेक टी, मुझे घर जाने दो। लेट मी गो टू हाउस। क्या हुआ? क्या बोले थे? क्या होगा इसमें बताओ? लीव है, लिविंग है, लीव है, हैड लेफ्ट है, क्या बनाएंगे? लीव हो जाएगा। हमेशा याद रखना, लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस का ही उपयोग होता है। लेट मी, लेट हिम, उसे जाने दो। लेट हिम गो, उसे मरने दो। लेट हिम डाई, उसे भागने दो। लेट हिम गो अवे, उसे बोलने दो। लेट हिम स्पीक, मुझे हंसने दो। लेट मी लाफ, हो गया। लेट मी लाफ, हमेशा याद रखना वर्ब का पहला फॉर्म। 51 नंबर पे जाते हैं। तुम लोग को चुनना है ये कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है? आई एम गोइंग नाउ, बताइए सेंटेंस सही है। दूसरा है आई गोइंग नाउ, बताइए सेंटेंस सही है। सही चुनना है सेंटेंस, आई गोइंग नाउ। आगे देखते हैं, आई गोन नाउ, बताइए सही होगा। आई गोन नाउ। अगला है आई विल गोइंग नाउ, बताओ क्या होगा इसका आंसर? आई एम गोइंग नाउ, ये आंसर होगा। देखो खाली है, देखो यहाँ B4 के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, B3 के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, शैल विल के साथ B4 का प्रयोग नहीं होता है, तो कौन होगा? आई एम। अगला क्वेश्चन देखा जाए, लर्निंग है, LEARNING, लर्निंग डॉट
isn't easy. ऑप्शन है द फ्रेंच। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच है FRENCH फ्रेंच। आगे है ऑफ फ्रेंच। आगे है इन फ्रेंच। बता क्या होगा? ये भी तुम लोगों ने पढ़ा है। याद रखना कि भाषाओं के नाम के पहले किसी प्रकार का यूज नहीं होता है। तो यहाँ क्या रहेगा? लर्निंग फ्रेंच इजंट इजी, यानी कि फ्रेंच को पढ़ना इजी नहीं है। इसके पहले देखो भाषाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है? नहीं होता है। यहाँ भी होगा, ये तो ऐसा ही कट गया। फ्रेंच है ऑफ फ्रेंच। यहाँ प्रीपोजिशन किसके लिए आता है? किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी काम के लिए। यहाँ पर है नहीं है, तो यानी कि लर्निंग फ्रेंच इजंट इजी, यानी हो जाएगा फ्रेंच हो जाएगा केवल। याद रखना भाषाओं के नाम के पहले किसी भी प्रकार का यूज नहीं होता है। अगला देखा जाए, अब भी तुम लोग बताना। JOHN जॉन और मेरी डॉट गोन टू कोलकाता। बता क्या रहेगा इसमें? जॉन और मेरी डॉट गोन टू कोलकाता। और ऑप्शन है इज का प्रयोग, ऑप्शन है हैज का प्रयोग, इज हैज और हैव। उसके बाद वेयर का प्रयोग। बता क्या होगा इसमें? बता मित्रों, जॉन और मेरी डॉट गोन टू कोलकाता। तो इसमें किसका प्रयोग? देखो भी थर्ड है, तो ये तो होवे नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। बचा दो व्यक्ति, हैज और हैव। बता जॉन और मेरी डॉट गोन टू कोलकाता क्या रहेगा? हैज या हैव? क्या रहेगा? हैज या हैव? जॉन और मेरी डॉट गोन टू कोलकाता क्या रहेगा? हैव की हैज? जॉन और मेरी है तो जॉन या मेरी है ना। और मतलब क्या आता है? या मतलब ये या तो रोटी या तो ब्रेड है। तो क्या होगा? यहाँ पर बना जाएगा हैज का प्रयोग। अगला पर है, याद रखना। और ये सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और वो तुम लोग को पढ़ा है पहले भी, लेकिन 54 क्वेश्चन देखा जाए। I would have bought a new car। बता ये सेंटेंस पहले बताओ, ये सेंटेंस क्या है? पास्ट है कि प्रेजेंट में है? I would have bought a new car for her। उसके लिए मैंने खरीदा होता। For her, लेकिन but it too expensive। ऑप्शन दे दे। ऑप्शन है इसमें वेयर का प्रयोग, अगला ऑप्शन है आर का प्रयोग, अगला ऑप्शन है वाच का प्रयोग, अगला ऑप्शन है कैन का प्रयोग। बताओ मित्रों क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा? I would have bought a new car for her but it too expensive। किसका प्रयोग होगा? वॉज का होगा। वॉज का ही होगा क्योंकि आर का प्रयोग नहीं होगा। वर्क इट के साथ वेयर का भी प्रयोग नहीं होगा और कैन का भी प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या है? वुड है, पास्ट है, तो पास्ट में यूज करेंगे क्या होगा? वाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 55, क्वेश्चन नंबर 55। कीप क्विट, ये सब तुम लोग को पता होगा। कीप क्विट शांति रहो, है ना। कीप क्विट शांति रहो। वी डॉट टू रेडियो, टू द रेडियो। बताओ कौन सा होगा यहाँ पर? रेडियो, RADIO रेडियो। ऑप्शन भी देना होगा। आर लिसनिंग बता होगा? आर लिसनिंग होगा क्या? लिसनिंग LISTENING। आर लिसनिंग, लिसन और आई विल लिसन और लिस्टन। बताओ कौन सा आंसर होगा? 5 गिनने, 1 2 3 4 5। क्या होगा आंसर? आर लिसनिंग। कीप क्विट यानी कृपया शांत रहिए। हम लोग क्या सुन रहे हैं?
We are listening to the radio. बताए थे ना करने के लिए, कृपया शांत रहिए, है ना, सुनो, देखो, बोलो, हंसो। तो उसके साथ V4 का यूज करते हैं इजमार के साथ। अगला देखते हैं 56 नंबर। हैव यू, देख लो कितना होला क्वेश्चन दिया। हैव डॉट डॉट यू, बता, हैव यू डॉट 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 हिम। यदि बता दिया समझ जाएंगे कि एलपीटीसी का बच्चा नहीं है, तुम स्टूडेंट नहीं हो। हैव यू डॉट डॉट हिम, ऑप्शन दे दे, साव, ऑप्शन दे दे, सीन, ऑप्शन हैड सीन, हैड सीन होगा कि नहीं, और एक सीन है, सीन डबल है क्या, सीन, हैड सीन, सो सी है, सी है, सी है। बता क्या भराएगा इसमें, बताओ बताओ क्या भराएगा, सीन भराएगा। कौन भराएगा, हैव यू डॉट डॉट हिम, ऑप्शन है सॉ, सीन, हैड सीन, सी, क्या भराएगा, सीन। कौन बता, ऑप्शन बताओ, एक नंबर, 2 नंबर, ये सही किया जाए, लॉक किया जाए, क्योंकि सॉ ये V2 है, ये हेड के साथ सीन पहले से हैव यूज किया गया, तो हेड कहां से आ जाएगा ये, और सी तो वर्ब का पहला फॉर्म, हैव के साथ वर्ब का तीसरा हो गया सीन।